नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक चौहान और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज हमारी इंडियन ज्योग्राफी की 14th क्लास है और जैसा हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि आज ही क्लास में हम कुछ MCQs करेंगे जो कि आ चुके हैं हमारे कुछ पुराने UPSC के पेपरों में। और वो जो हमारे MCQ रिलेटेड होंगे वो दोस्तों वो रिलेटेड होंगे ड्रेनेज सिस्टम से, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और फॉरेस्ट इन इंडिया से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। कि दोस्तों पहला सवाल है कि अरेंज द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया नॉर्थ टू साउथ। तो हमें दिया क्या गया है, हमें 4 टाइगर रिजर्व दिए गए हैं और हमें उनको नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में लगाना है। देखिए दोस्तों, पहला टाइगर रिजर्व है दुधवा जो कि यूपी में पड़ता है। पन्ना और पेंच दोनों के दोनों पड़ते हैं MP में और इंद्रावती जो पड़ता है वो पड़ता है छत्तीसगढ़ में। अब देखिए यहां से हमें क्लियर हो गया कि ये पहले नंबर पर आएगा, यानी दुधवा नॉर्थ से नंबर 1 पे आएगा और इंद्रावती सबसे नीचे आएगा। बट कंफ्यूजन दोस्तों हो रहा है 2 और 3 में, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए चलिए दोस्तों मैप देख लेते हैं। देखिए ये दुधवा रहा जो कि सबसे ऊपर है, फिर नंबर 2 पे है पन्ना, फिर है पेंच और सबसे नीचे दोस्तों ये रहा इंद्रावती। तो कुल मिला के सबसे ऊपर दुधवा, पन्ना, पेंच और इंद्रावती। तो दोस्तों जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो देखिए सबसे पहले है दुधवा, उसके बाद है पन्ना, फिर पेंच और फिर इंद्रावती। तो अगर हम नॉर्थ से साउथ में देखें तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो होगा C, यानी 1, 2, 3, 4 ये जो जिस सीरियल ऑर्डर में है ये उसी में लगे हुए हैं। फिर अगला सवाल है दोस्तों कि अमरकंटक प्लेटू में जो मैकाला हिल्स है वहां से किस नदी का ओरिजिन होता है। अब देखिए अमरकंटक से ओरिजिन जो होता है, हमने डायरेक्ट ये किया था कि नर्मदा नदी जो है उसका ओरिजिन डायरेक्ट होता है मैकाला के पहाड़ों में अमरकंटक से। ठीक, फिर अगला सवाल दोस्तों जो है वो है डैम से रिलेटेड और इसमें हमें क्या दिया गया है, इसमें हमें 2 लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। और हमें मैच द फॉलोइंग वाला सवाल है दोस्तों, ये हमें मैच करना है कि कौन सा डैम कौन से उसमें है और फिर कोड का यूज करके हमें उसको निकालना है। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम हीराकुद डैम ले लेते हैं, दुनिया का सबसे लंबा डैम है। अब हमें पता है कि हीराकुद डैम जो है वो ओडिशा में है। तो दोस्तों हमें C को 4 से कनेक्ट करना, तो जब हम C को 4 से कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास बचेंगे सिर्फ ये 2 ऑप्शन, यानी अब हमारा आंसर या तो B है या फिर C है। तो आप दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे B1 है, तो इसका मतलब मैटूर देखिए हमें ऑलरेडी पता है कि मैटूर जो है वो तमिलनाडु में है। अब बचे हैं नागार्जुन सागर और सिलेरू। अब ऑप्शन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो देखिए जो सिलेरू है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यानी D का ऑप्शन 3 होगा। तो जब आप D को 3 करेंगे तो ऑप्शन 1 ही बचेगा, तो C दोस्तों जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है दोस्तों कि विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ नर्मदा बेसिन। देखिए दोस्तों हमें नर्मदा बेसिन के बारे में ये आइडिया होना चाहिए कि नर्मदा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कहां से। देखिए नर्मदा जो है खुद मध्य प्रदेश, गुजरात से फ्लो करती है और महाराष्ट्र में उसकी ट्रिब्यूटरीज आती हैं, लेकिन उसका राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों देखिए जो राजस्थान है उसमें नर्मदा बेसिन का कोई भी रोल नहीं है। फिर दोस्तों अगला सवाल CDS का सवाल है देखिए, और ये सवाल है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्रिब्यूटरीज दी हुई है हमें और हमें उनको वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में लगाना है। और जो ट्रिब्यूटरीज है वो है लोहित, दिबांग, सुबनसिरी और तीस्ता। तो देखिए दोस्तों जब हम मैप में देखेंगे तो आप पाएंगे कि लोहित यहां पर है, दिबांग यहां पर है, सुबनसिरी यहां पर है और सबसे इस तरफ है ये है तीस्ता। अब दोस्तों देखिए आप अगर डायरेक्शन की बात करें तो अगर हम ये डायरेक्शन जो है तो ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो अगर आप वेस्ट साइड से काउंट करना करेंगे तो तीस्ता पहले, फिर सुबनसिरी, फिर दिबांग और फिर लोहित। तो देखिए दोस्तों हमें इनको वेस्ट से ईस्ट में लगाना है, तो इसलिए तीस्ता सबसे पहले आएगी, यानी तीस्ता को जो है वो नंबर 1 पे रखा जाएगा, फिर सुबनसिरी, फिर दिबांग और फिर लोहित, यानी 4, 3, 2, 1। तो दोस्तों जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A ऑप्शन। ठीक, फिर आते हैं दोस्तों हम अपने अगले सवाल में। तो अगला सवाल जो है वो है बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड। इसमें हमें करना क्या है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी हुई है और हमें इन लिस्टों को मैच करके कोड दिया हुआ है, उससे हमें अपना आंसर निकालना है। तो दोस्तों देखिए बायोस्फीयर रिजर्व में देखिए सबसे पहले हम नीलगिरी को लेके चलते हैं और हमें पता है कि नीलगिरी जो है वो तमिलनाडु में है। तो यानी A का जो ऑप्शन है वो 3 है। तो यहाँ पे A3 देखिए 2 हो गए, एक तो ये और एक ये। ठीक, अब देखिए उसके अलावा हमें पता है कि जो सिमलीपाल है वो ओडिशा में है, मानस जो है वो
आसाम में है और पंचमढ़ी जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो सी का ऑप्शन जो है वो 3 है। तो सी का ऑप्शन दोस्तों माफ कीजिएगा वो 2 है। तो C2 दोस्तों यहां पर है, तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो जाएगा सी। फिर दोस्तों अगला जो सवाल है वो है रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड। तो देखते हैं दोस्तों, हमें सेम इसमें दोबारा जो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है उनको मैच करना है। अब देखिए, गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज है हमें पता है वो है कोसी और गंडक। इंडस की ट्रिब्यूटरी है चेनाब और सतलुज। यमुना की ट्रिब्यूटरी है चंबल और केन। और गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है वैनगंगा और इंद्रावती। तो ए मिलेगा 4 से, तो ए 4 से एक यहां पर मिल रहा है और यहां पर मिल रहा है। बी मिलेगा 3 से, तो बी 3 से दोस्तों यहां पर मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन ये हो गया। और दोबारा एक बार सी को चेक कर लेता है, तो यमुना का जो है चंबल केन, तो हमारा आंसर जो हो गया दोस्तों बी हो गया। अब अगला सवाल है दोस्तों कि विच अमंग द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो इनमें से कौन सी वो रिवर है जो बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती। अब दोस्तों देखिए, बड़ा डायरेक्ट सवाल है। हमें पता है ताप्ती जो है वो एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर होने के नाते वो जो है वो अरेबियन सी में गिरती है। ठीक, अरेबियन सी का एक हिस्सा है गल्फ ऑफ खम्बट, हमें पता है दोस्तों, तो ये वहां पर गिरती है। तो ताप्ती जो हमारा है वो आंसर है। अगला सवाल है दोस्तों कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो देखिए ये बिल्कुल सही है। हमें पता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है और इसको 1936 में जो है वो बनाया गया था। अब सवाल है, अगली जो पॉइंट है वो है इट वाज वन ऑफ द 9 टाइगर रिजर्व्स क्रिएटेड एट द लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973। देखिए दोस्तों, जैसे हमने अपनी वीडियोस में भी किया कि प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में शुरू किया गया। अब सवाल है कि जब प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में शुरू किया गया, उस टाइम स्टार्टिंग में सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे और उन टाइगर रिजर्व्स में से जिम कॉर्बेट एक था। ठीक, इसके अलावा रणथंभौर थे, मानस थे, बांदीपुर थे। ठीक, तो ये कुछ टाइगर रिजर्व थे जो स्टार्टिंग में टोटल 9 बनाए गए थे और जिम कॉर्बेट उनमें से एक था। यानी ऑप्शन 1 भी सही है और ऑप्शन 2 भी सही है। और इनिशियली इट वाज नेम हेलीज नेशनल पार्क। तो ये भी दोस्तों हमने अपने वीडियो में किया था कि इसका स्टार्टिंग में जो नाम था वो हेलीज नेशनल पार्क था। यानी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों पॉइंट ठीक हो गए। और हमें बताना है जो करेक्ट ऑप्शन है, यानी तीनों के तीनों सही हैं, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। फिर दोस्तों बात करते हैं, अगला सवाल है, हमसे पूछा गया है कि साल ट्री जो है वो कौन से टाइप के फॉरेस्ट में मिलता है। अब देखिए, ऑप्शन पहली है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट में देखिए नहीं मिलता। फिर है ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट। दोस्तों याद रखिए, साल जो है वो ट्रॉपिकल मानसून में मिलता है। और हमने किया भी था कि असल में मानसून फॉरेस्ट जो है वो डेसिडस फॉरेस्ट का ही दूसरा नाम है और साल जो है वो मिलता है हमें डेसिडस फॉरेस्ट में। तो इसीलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है बी। फिर अगला सवाल है दोस्तों कि इनमें से कौन से स्टेट में लोकटक लेक है। देखिए हमें पता है लोकटक लेक नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है और इसका आंसर दोस्तों वो डायरेक्ट है और वो है मणिपुर। अगला सवाल है दोस्तों कि महात्मा गांधी नेशनल मरीन पार्क कौन सी जगह पर है। अब देखिए, महात्मा गांधी नेशनल मरीन पार्क का एक और नाम है, इसको वंदूर नेशनल पार्क भी बोलते हैं। ठीक, तो इसको वंदूर नेशनल पार्क भी बोलते हैं। और देखिए, पिरोतान जो है वो ऑप्शन है ए और पिरोतान पड़ता है गुजरात में। लेकिन दोस्तों याद रखिए, वंदूर नेशनल पार्क या महात्मा गांधी नेशनल पार्क जो है वो अंडमान निकोबार में है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। रामेश्वरम तमिलनाडु में है, ये भी नहीं होगा। गंगा सागर वेस्ट बंगाल के पास है, ये भी नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा पोर्ट ब्लेयर, क्योंकि ये अंडमान निकोबार में है। दोस्तों अगला सवाल है, ये दोस्तों रामसर वेटलैंड साइट से जुड़ा हुआ है। तो पहला जो पॉइंट है वो है कि वेम्बनाड इंडिया की सबसे बड़ी लेक है। तो देखिए हमने बात भी की थी कि वेम्बनाड जो है इंडिया की सबसे लंबी लेक है और ये केरल में है। तो ये दोस्तों याद रखिए, वेम्बनाड जो लेक है वो केरला में है। अगला पॉइंट है कि वेम्बनाड वेटलैंड सिस्टम वाज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एज डिफाइंड बाय द रामसर कन्वेंशन। तो दोस्तों जब हमने रामसर वेटलैंड साइट की थी उसमें हमने पढ़ा था कि वेम्बनाड जो है वो एक रामसर वेटलैंड साइट है। तो इसमें पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों सही हैं और हमें बताना था कि करेक्ट कौन सा है। तो हमारा आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, यानी बोथ 1 एंड 2।
फिर दोस्तों अगला सवाल है कि विच अमंग इज नॉट मैंग्रोव रीजन ऑफ इंडिया। तो हमें बताना है कि इनमें से किस रीजन में जो है वो मैंग्रोव नहीं मिलते। देखिए वेस्ट बंगाल में मैंग्रोव मिलते हैं, हमें पता है वेस्ट बंगाल में जो सुंदरबन है, सुंदरबन में हमें मैंग्रोव जो है वो बहुत बड़ी लार्ज एरिया में मिलते हैं। अगला है उडुपी। उडुपी देखिए दोस्तों वो पड़ता है कर्नाटका में, और असल में उडुपी ही हमारा आंसर है, क्योंकि उडुपी में हमें मैंग्रोव्स नहीं मिलते। कोंडापुर जो कि कर्नाटका में है और रत्नागिरी जो कि महाराष्ट्र में है, यहां पर भी हमें मिलते हैं। तो असल में जो हमारा आंसर है जहां पे मैंग्रोव नहीं मिलते वो है उडुपी। दोस्तों आज का हमारा आखिरी सवाल है वो जुड़ा हुआ है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यानी बेसिकली रेन फॉरेस्ट से। तो चलिए दोस्तों पहला है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी किस किस एरिया में है। तो देखिए हमें पता है कि ये उन रीजन्स में मिलते हैं जहां पे रेन ज्यादा होती है। तो रेनी स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट बिल्कुल सही। नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं, अरुणाचल प्रदेश को छोड़ करके ये भी बिल्कुल सही है। और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में मिलते हैं, यानी बेसिकली ये हमारा जो पॉइंट है सही है। और ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर ऑफ हार्डवुड टाइप। दोस्तों हमें यह भी पता है कि जो हमें ट्रीज मिलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट में वो हार्डवुड टाइप के होते हैं, जैसा हमने अपनी वीडियो में किया भी था। तो हमारा दूसरा पॉइंट भी सही है। तो हमें यहां पर बताना है कि पॉइंट कौन सा सही है। तो बेसिकली दोनों के दोनों पॉइंट सही हैं, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक।